दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप हमसे लगातार कमेंट कर रहे थे, जो आपके यहाँ चल रही है उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी चाह रहे थे। जैसा कि आपको यह भी पता है कि मैं अनवरत आपके साथ लगा हूँ, आपके इस जानकारी के लिए मैं हमेशा एक न एक वीडियो आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ यहाँ लिखा गया है, कुछ आपके डाउट थे और सारी चीज़ों का निचोड़ आज यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखी गई है, आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 लाख का टैबलेट और 9,000 के स्मार्टफोन के दामों में हुआ परिवर्तन। आपको हमने पहले बताया था कि 1 लाख का टैबलेट और 9,000 का स्मार्टफोन वितरण करने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई है और इस दाम में आज परिवर्तन हुआ है। और क्या हुआ है अभी मैं आगे आपको बताता हूं, वह भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे से देख भी पाएंगे। आगे लिखा गया है कि किसे टैबलेट और किसे स्मार्टफोन। आप हमसे यह पूछ रहे थे कि किसको टैबलेट मिलेगा और किसको स्मार्टफोन मिलेगा, तो आज बिल्कुल इस चीज़ के बारे में एकदम आप लाइव प्रूफ के साथ यहाँ देख सकते हैं। आगे लिखा गया है कि 90% छात्रों को सिर्फ टैबलेट। ठीक है, 90% छात्र अगर देखा जाए तो सिर्फ टैबलेट के हकदार हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी द्वारा बताई गई है, यह हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि क्या अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, यह आपका कमेंट था। ठीक है, आप हमसे पूछ रहे थे, कुछ बच्चे छूटे हुए हैं वो हमसे लगातार पूछ रहे थे कि क्या अभी भी हम फॉर्म भर सकते हैं, आपका यह डाउट था। अभी मैं आगे क्लियर करता हूँ। आगे लिखा गया है कि जारी हुई सबके नाम की लिस्ट, यह आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझसे यह भी पूछ रहे थे कि क्या इसकी लिस्ट कब तक जारी होगी, हम कैसे देख पाएंगे। आगे लिखा गया है कि कैसे देखें अपना नाम डीजी पोर्टल पर। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि डीजी पोर्टल क्या है, तो अभी इसका भी जो है अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में लिखा गया है यदि अगर योजना से वंचित होते हैं तो क्या करें। लास्ट में लिखा गया है कि किस कंपनी का क्या होगा, मीन्स टैबलेट किस कंपनी का होगा और स्मार्टफोन किस कंपनी का होगा। ठीक है, यह सारी बातों पर मैं चलिए एक एक करके आपके सामने बताने का प्रयास करता हूं और आप अच्छे से देख भी पाएंगे। तो सबसे पहली चीज यहां आप देखिएगा कि हमने कहा कि देखिए इस योजना से अगर आप वंचित होते हैं तो क्या करें। आगे की चीजें भी एक एक करके मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली चीज यहां लिखी गई है कि यदि अगर आप योजना से वंचित होते हैं तो क्या करें। देखिए, अगर आप योजना से वंचित होते हैं तो उसमें ना ही हमारी गलती है और ना ही आपकी गलती है। अगर देखा जाए भैया योजना को लेकर तो सारी जिम्मेदारी आपके कॉलेज प्रशासन को दी गई थी। ठीक है, जो भी जिम्मेदारियां हैं वह समस्त कॉलेज प्रशासन की थी, आपके संबंधित विश्वविद्यालय के थे, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है दोस्त, कहीं भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शासन का यह आदेश है कि अगर आप योजना से वंचित होते हैं तो इसका जिम्मेदार आपका विश्वविद्यालय प्रशासन या महाविद्यालय प्रशासन होगा, जहां से आप जो है टीचिंग कार्य कर रहे हैं, जहां से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वंचित होते हैं तो बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है कि आगे आपको इस योजना के अंतर्गत बिल्कुल रखा जाएगा, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, यह तो हमारा क्लियर हुआ। आगे आता है हमारा किस कंपनी का क्या होगा। ठीक है, यह आप पूछ रहे थे, हमने एक दिन आपको अच्छे से बताया भी है कि आपको किस कंपनी का क्या चीज दिया जाएगा। अभी आगे भी आपको अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, देखिए हमने कहा आपसे कि 3-4 कंपनी हमने बताया था कि टेंडर में भाग ले रही हैं और अच्छी अच्छी खासी कंपनियां हैं। दोस्त, अगर बात किया जाए, एक सैमसंग की है, एक एसर की है और एक लावा की है, और देखा जाए तो एक वेस्टल कंपनी थी। ठीक है, अगर इनमें देखा जाए तो अभी स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा और अच्छे से आप देख भी पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप डिफाइन के माध्यम से मैं एक एक चीज़ों का आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी आगे स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर देखा जाए, हमने कहा आपसे कि सैमसंग, लावा और एसर और एक विस्टल कंपनी। ठीक है, इन चारों कंपनियों में 3 कंपनी का सिलेक्शन हुआ है। अब आपके मन में आ रहा होगा वह कौन सी कंपनी है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। पहली कंपनी तो आपका सैमसंग है और दूसरी कंपनी दोस्त आपका है लावा और तीसरी कंपनी एसर है। अगर इन तीनों कंपनियों की बात किया जाए
तो तीनों अपने आप में बेहतरीन कंपनी मानी जाती हैं। ठीक है, तीनों अपने आप में बेहतरीन कंपनी है, कोई किसी से कम नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा कि लावा, ठीक है, लावा गड़बड़ है, लेकिन दोस्त लावा गड़बड़ नहीं होता। लावा आपके इंडिया की चीज है, मेड इन इंडिया उस पर लिखा होता है, आप सभी को यह पता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप यह जानिएगा, अब इनके दामों में परिवर्तन हुआ है। हमने कहा था कि आपसे कि 9,000 का टैबलेट होगा और जो है 9,000 का स्मार्टफोन होगा और 1 लाख का टैबलेट होगा। भैया इनके दामों में परिवर्तन हुआ है दोस्त। अगर दामों में परिवर्तन हुआ है तो अगर आपको सपोज दैट कि मैं बात करूं, अगर आपको 9,000 का स्मार्टफोन मिल रहा है, अब दाम में जब परिवर्तन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हर चीजों में परिवर्तन होगा। ठीक है, अभी उस चीज का निर्धारण मैं आगे करता हूं। आपके मन में आ रहा हो कि आप बार बार यही कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्त और बाकी चीजों को मैं पहले आपको बताऊं, बाद में उस चीज को बताऊंगा तो आप अच्छे से उसको भी समझेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज यहां लिखा गया है, देखिए कि 90% छात्रों को सिर्फ टैबलेट। यह मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने यहां लिख दिया है तो मैं अपनी तरफ से लिखा हूं। ठीक है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बताई गई है कि मैं जब भी इसका वितरण करूंगा तब मैं 90% छात्रों को सिर्फ टैबलेट दूंगा। ठीक है, और बाकी जो बच रहे हैं 10% उनको मैं स्मार्टफोन दूंगा। यह चीज हमने पहले भी बताया था और आज भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, यह तो क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज और देखिए कि किसे टैबलेट और किसे स्मार्टफोन, यह चीज आप थोड़ा सा देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाऊंगा किसे टैबलेट और किसे स्मार्टफोन, बाकी चीजों का निर्धारण मैं आगे करता हूं। देखिए देखिए आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा है, आप वहां देख पा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि तकनीकी छात्रों को मिलेगा टैबलेट, सामान्य स्नातक को स्मार्टफोन। ठीक है, आप इस मोटे हेडिंग से भी समझ गए होंगे कि किसे टैबलेट मिलेगा और किसे स्मार्टफोन मिलेगा। आगे इसमें कहा गया है, अच्छा एक फोन बना है दोस्त, उसमें आप देख रहे होंगे यार इनका क्या है कैसे है, हमको अब खुद नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने पहले कहा कि 1 लाख का टैबलेट और 9,000 का मैं स्मार्टफोन आपको दूंगा। ठीक है, अब उस फोन में इन्होंने लिखा है कि 10,800 रुपए का मोबाइल और 12,700 का टैबलेट। अब हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या आप लोगों को बताऊं। लेकिन दोस्त जो भी अपडेट है मैं उस चीज को शेयर कर रहा हूं आपके सामने। यह क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, इनकी नैया को इनका मकसद कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि चाहते क्या हैं। आगे इसमें लिखा गया है, यहां देख पा रहे होंगे, योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन किसे दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जरा सा आप विचार करें, इन्होंने कहा है कि तकनीकी छात्रों को जो है क्या दिया जाएगा, स्मार्ट टैबलेट दिया जाएगा, और जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर कर रहे हैं इनको जो है स्मार्टफोन दिया जाएगा। कहीं ना कहीं यार यह गलत है। इनको यह चाहिए था कि जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मीन्स पीजी डिग्री जो ले रहे हैं, उनको जरूरत थी किसे, टैबलेट की, और बाकी जो उनसे निम्न में है, उनसे छोटे में है, उनको चाहिए था क्या, स्मार्टफोन। लेकिन अब मैंने कहा आपसे कि इनकी नैया कोई जान नहीं पाएगा कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, इसमें आगे कहा गया है, यहां देख पा रहे होंगे कि विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाए। नोडल एजेंसी यूपी डेस्को की ओर से इसकी खरीद के लिए वित्तीय निविदा पूरी हो गई है। आपूर्ति सैमसंग, एसर और लावा जैसी कंपनियां करेंगी। मैंने पहले भी बताया कि सैमसंग, एसर और लावा का जो भी होगा सिस्टम आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि तीनों कंपनियां 12,700 की दर से टैबलेट। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पहले कहा था क्या, 1 लाख का टैबलेट और 9,000 का स्मार्टफोन, लेकिन आज इन्होंने अपनी बात को पलट दिया। अब यह पलट दिया, यह गलत लिखा गया है कि सही लिखा गया है, इसका निर्धारण आगे किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो इसमें लिखा गया है आप वही चीज समझिए। लिखा गया है कि 12,700 की दर से टैबलेट आपूर्ति करेगी, जबकि लावा व सैमसंग की स्मार्टफोन 10,700 की में आपूर्ति करेगी। अगर देखा जाए तो इनके दाम, सब दोनों के दामों में परिवर्तन, पहले इन्होंने कहा 1 लाख, लेकिन अब ये बदलकर भैया 12,700 की बात कर रहे हैं। और वहीं अगर ये बात किया जाए स्मार्टफोन की तो इन्होंने कहा था 9,000 का, लेकिन इसमें दामों में परिवर्तन हुआ, 10,700 का इन्होंने कहा है। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, अब आप आगे के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, जैसा भी होगा आपके सामने बताया जाएगा। इसमें प्रदेश सरकार स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी, डिप्लोमा, कौशल विकास,
पैरामेडिकल और नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट देगी। एसीएस औद्योगिक विकास विभाग अरविंद कुमार ने कहा कि इसी महीने में वितरण शुरू हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उसी दिन से इस योजना का जो है शुभारंभ किया जाएगा मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। उन्होंने अब कहां से शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन डेट तो उन्होंने रख दिया है कि 25 दिसंबर। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है, देखिए लिखा है कि 20 के बाद शुरू हो जाएगा वितरण। अब उन्होंने कहा था 25 को, लेकिन अब इसके अनुसार दिया गया है कब, 20 को। लिखा है कि जानकारी के मुताबिक टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण 20 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों भव्य समारोह में इसका वितरण किया जाएगा। इस पर करीब 4,700 करोड़ रुपए की लागत का खर्च होगा। आगे इसमें कहा गया है कि इन्हें टैबलेट, अब किसे किसे टैबलेट मिलेगा, अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। लिखा गया है कि 2021 में तकनीकी शिक्षा के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों, तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, आईटीआई में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों, राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, एमबीबीएस, एमएस, एमडी, बीडीएस और नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी और एमएससी नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के विद्यार्थियों को क्या दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा। बाकी जो लिखा गया है इसमें आप देख रहे हैं, इन्हें स्मार्टफोन तो स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों, सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल श्रमिकों, एमएसआईएम विभाग के विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एससी एसटी स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना एवं ओडीओपी के प्रशिक्षण अन्य योजना में पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों को। ठीक है, अच्छा इसमें आगे लिखा गया है कि अब तक 40 लाख पंजीकरण, अब तक 40 लाख। यूपी डेस्को के एमडी विनीत कुमार ने बताया कि अब तक 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। तो इन सारी बातों को आपने देखा, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, आप इस पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है कि जारी हुई आपके नाम की लिस्ट। अगर देखा जाए तो यह लिस्ट भैया आपके संबंधित कॉलेज में जहां आप पढ़ते हैं वहां पर यह जब भी आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए यह जान लीजिए कि कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। विभिन्न यूट्यूबरों को द्वारा यह फैलाया जा रहा है कि जो इसकी लिस्ट है वह जारी हो चुकी है। ठीक है, अच्छी अच्छी तरह से वो बताते हैं, लेकिन इसकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। आप इसके चक्कर में मत रहिएगा, उनके नीचे इनके नीचे यह मत जाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि लिस्ट कब जारी होगी। लिस्ट जब भी जारी होगी आपके संबंधित महाविद्यालय कॉलेज द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा गया है कि कैसे देखें अपना नाम डीजी पोर्टल पर। देखिए डीजी पोर्टल क्या है, डीजी पोर्टल एक ऐसा चीज है, उस पे सारी चीजों का जो है इसके तहत जितने लोगों का चयन होगा इस पोर्टल पर उनका नाम फीड किया जाएगा। अगर इस पोर्टल पर आपका नाम फीड नहीं होता है तो आप इस योजना से वंचित कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको यह काम आपका नहीं है। अगर देखा जाए तो यह काम जहां आपका डाटा जाएगा, जैसे देखा जाए विश्वविद्यालय द्वारा आपका डाटा इस पोर्टल पर फीड किया जाएगा, उस पोर्टल पर जब फीड होगा तब आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अब इस पे नाम कैसे देखें, नाम देखने के लिए दोस्त इस पे अभी कोई भी अपडेट नहीं है। नाम आप तभी देख पाएंगे जब आपके महाविद्यालय में लिस्ट आएगी और लिस्ट महाविद्यालय के माध्यम से जारी होगी। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं इस पोर्टल पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है कि अगर आप इस योजना, अच्छा ये तो हो गया, मैंने इसको भी बताया सारी चीजों का निर्धारण। अच्छा एक चीज छोड़ा है, क्या अभी भी फार्म भर सकते हैं? देखिए फार्म भरने का मतलब नहीं है फार्म आपको नहीं भरना था, फार्म जो भी भरना था आपके संबंधित कॉलेज द्वारा भरना था, आपको इस पे कुछ नहीं करना था। बहुत लोग कहते हैं कि इस तरह से जाइए यहाँ ऑनलाइन कर दीजिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कहीं पर भी आपको ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही ऑनलाइन हो रहा है ना ही ऑनलाइन होगा। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि इसकी लिस्ट जो है इस तरह से आप लिंक भी देंगे वो डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ से आप देख सकते हैं, किसी भी लिंक पर आप क्लिक मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत करते हैं। अब इसके वितरण की जो डेट रखी गई है मैंने पहले भी बताया कि 25 तारीख के बाद ही इसके वितरण की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।